हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जावा ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स के अगले पार्ट में। इस पार्ट में हम देखेंगे जेडीके, जेआरई और जेवीएम के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अगर आप जेडीके यानी कि जावा डेवलपमेंट किट की बात करें तो डेवलपमेंट वर्ड से ही आप समझ पाते होंगे कि हाँ, ये किट जो है डेवलपर्स यूज करते होंगे। जेडीके जो है एक बहुत ही बेसिक और कोर कंपोनेंट है जावा इन्वायरमेंट को सेटअप करने का। इस इन्वायरमेंट में आपको डेवलपमेंट टूल्स मिलते हैं। सबसे पहले जैसे कि बेसिक टूल्स आपको मिलेंगे, जार फाइल्स यानी कि लाइब्रेरीज। उस लाइब्रेरीज के अंदर अगर मैं कोई एग्जांपल दूं तो जैसे कि इनपुट आउटपुट लाइब्रेरीज आपको मिलेंगी। फिर कमांड लाइन्स डेवलपमेंट टूल्स आपको मिलेंगे जैसे कि कंपाइलर्स और डिबगर। आपको डिप्लॉयमेंट टूल्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप आपके जावा कोड को एज अ जार फाइल की तरह एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि आप उसको किसी भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम या आप किसी भी दूसरे सर्वर पे उसको रख के उसको स्केल कर सके। एक आपको और फीचर मिलता है जावा डॉक करके। जावा डॉक मेनली यूज होता है कि आप जब भी कोई कोड लिखे तो आप उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि हाँ, वो कोड का क्या काम है और उस इंफॉर्मेशन को आप HTML टैग्स को यूज करके लिख सकते हैं ताकि उसको आप मोर ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर सके। ये बहुत ही बेसिक डेवलपमेंट टूल्स है। इसके अलावा काफी सारे फीचर्स मिलते हैं जेडीके के अंदर, और जेडीके के अंदर ही हमको जेआरई भी मिलता है। जेआरई यानी कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो अगर जेआरई को हम समझें तो जेआरई जो है एक सबसेट है जेडीके का। तो जेआरई जो है आप एक्सप्लिसिटली आपके क्लाइंट के मशीन के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक क्लाइंट को आपकी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर आपने आपके क्लाइंट को एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया है तो वो क्लाइंट कोई भी तरह का डेवलपमेंट नहीं करेगा, तो उनको जेडीके इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप उनको सिर्फ जेआरई इंस्टॉल करके दीजिए, यानी कि जेआरई जो है वो उनके ओएस के ऊपर ही इंस्टॉल हो जाएगा जैसे कोई भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं। वैसे जेआरई का मेन पर्पस क्या है? जेआरई जो है आपके लिखे गए जावा प्रोग्राम्स को आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसीलिए हम जेआरई को एज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट भी कहते हैं, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ कोई सा भी हो सकता है जैसे कि लिनक्स, मैक ओएस या विंडोज। तो आपने एक बार जो जावा प्रोग्राम लिखा है उस जावा प्रोग्राम को आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करवा सकते हैं जेआरई को यूज करके। और मेन पर्पस जो जेआरई का है वो ये भी है कि हाँ, आपने ऑलरेडी जो भी टूल्स या लाइब्रेरीज आपके डेवलपमेंट के टाइम पे यूज की थी, जैसे कि इनपुट आउटपुट के आप यूजर से कुछ इनपुट ले रहे हैं, तो वो सारी लाइब्रेरीज जेआरई आपको प्रोवाइड करता है जो आपके प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज किया जाएगा। और एक बार अगर आपने कोई भी कोड लिख दिया तो आप उसको मल्टीपल ओएस पे चला सके, इसके लिए भी हम जेआरई का यूज करते हैं। जेआरई का एक और सबसेट है जो कि है जेवीएम। जेवीएम यानी कि जावा वर्चुअल मशीन। तो अगर हम जेवीएम के बारे में समझे तो जेवीएम जो है वो जेआरई का सबसेट है, यानी कि वो जेआरई इंस्टॉलेशन के साथ ही आता है। जेवीएम ही रिस्पॉन्सिबल है आपके जावा कंपाइल्ड कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम जेवीएम को भी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट ही कहेंगे। इन शॉर्ट, जेवीएम जो है वो जेआरई का सबसेट है, जेआरई जो है वो जेडीके का सबसेट है, एंड ये तीनों ही चीज हम एज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कहते हैं। और जेवीएम का जो मेन टास्क वो होता है ये है कि आपका जो भी कोड मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है और बट वो यूज में नहीं है तो जेवीएम उसको इजीली डंप कर देगा। और ये सारे फीचर्स हम मेमोरी मैनेजमेंट या गार्बेज कलेक्शन में देखेंगे। तो ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है बिटवीन जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम। तो अगर मैं आपको इसको बिल्कुल ब्रीफ में समझाऊं तो जेडीके यानी कि जावा डेवलपमेंट किट जो है वो आपको टूल्स एंड लाइब्रेरी प्रोवाइड करेगा जो आपको एज अ डेवलपर रिक्वायर्ड होगी आपके सोर्स कोड या फिर आपके जावा एप्लीकेशन को क्रिएट करने में। जेडीके के साथ ही आपको मिलता है जेआरई। जेआरई जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आपके जावा कोड को मशीन लैंग्वेज में
कन्वर्ट करने के लिए। और JRE जो है वो ऑलरेडी यूजर लाइब्रेरीज रखता है जिसके थ्रू आपके कोड्स जो हैं वो क्लाइंट मशीन पे इजीली रन हो सकते हैं। और साथ ही साथ JRE के अंदर आपको JVM मिलता है, यानी कि जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन जो है वो आपके कंपाइल्ड कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और साथ ही साथ ये आपका मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है और गार्बेज कलेक्शन भी करता है। ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है बिटवीन JDK, JRE एंड JVM। तो JDK जो है वो पूरा एक डेवलपमेंट किट है, JRE उसका सबसेट है, JVM JRE का सबसेट है। JRE को आप एक्सप्लिसिटली भी आपके क्लाइंट मशीन के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हम देखेंगे कि एक बेसिक आपका जावा प्रोग्राम कैसे रन किया जाता है और कैसे आप JDK टूल्स को यूज करके आपके एक प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे। सो प्लीज अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। थैंक यू गाइस।